उसको बोलते हो। ऑडियो ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा ये बताओ, स्क्रीन इससे आंखों में दर्द होता है क्या? कोई दिक्कत है स्क्रीन बैकग्राउंड से या ठीक है? ठीक है, चलो, नो इशूज। अच्छा डार्क रहेगा तो ठीक रहेगा। अच्छा अच्छा, ब्लैक में ठीक लगता है। अच्छा दीवार वाली। अच्छा चलो ठीक है। अभी डाउट है कि कौन सा चैप्टर है ये। अरे ये भी अच्छा डाउट है ना, दिस इज अ गुड डाउट टू हैव कि कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं ये बताओ। चलो शुरू करते हैं। अच्छा एक चीज पहले, आज मुझे आप लोग को एक चीज समझा देनी है ना, और अरे जल्दी से जल्दी क्लास में आ जाया करो ना, लेट करोगे तो थोड़ा क्या होगा, वी वोंट बी एबल टू स्टार्ट, फिर आओगे तो आप ही का छूटेगा, हमें क्या है ना, हम तो पढ़ ही लेंगे जो हमें पढ़ना है। चलो लेट्स बिगिन। देखिए कभी भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री पढ़ने का एक तरीका होगा, वो जो तरीका हम जो क्लास में फॉलो करेंगे, ये साइन थीटा कॉस थीटा छोड़ दो ना, जो हम क्लास में पढ़ेंगे उसका फंडा क्या रहने वाला है, तो उसका फंडा रहने वाला है कि हिस्ट्री को हम बांट देंगे, विल डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तो कैसे आप डिवाइड करेंगे बताओ, हाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड हिस्ट्री, हिस्ट्री को कैसे डिवाइड करेंगे, किसी भी टाइम का हिस्ट्री पढ़ेंगे, जैसे मान लो इसके बाद अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम कैसे बांटने वाले हैं बताओ, एनीवन? कैसे बांटेंगे? एंशिएंट हिस्ट्री में। अच्छा टाइम, अरे टाइम पीरियड में तो बांट ही दिया भैया, टाइम पीरियड में बांट दिया, तभी तो हम पढ़ रहे हैं ऐसे कि मेडिवल एंशिएंट मॉडर्न ऐसे करके, तो टाइम पीरियड में ही बांटा है, प्रोटो प्लेसेस इवेंट्स में ज्योग्राफिकल नहीं। सुनो ये सब तो सब ठीक है ना, सब ठीक है, हिस्ट्री को हमने पहले एंशिएंट बांटा, मेडिवल बांटा, मॉडर्न बांट लिया, अब एंशिएंट को हम पढ़ना है, तो एंशिएंट को हमने सोचा कि चलो ठीक है बांटते हैं, तो एंशिएंट को टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने प्री हिस्ट्री बांटा, प्रोटो हिस्ट्री बांटा, हिस्ट्री बांट लिया है ना। ये किसके हिसाब से? लिटरेचर अवेलेबल के हिसाब से। एक बार रिवीजन हो जाएगा, देख लो। प्री हिस्ट्री जहां पे नो लिटरेचर फाउंड है ना, नो लिटरेरी सोर्सेज है ना, लिटरेरी सोर्सेज है ही नहीं। प्रोटो में क्या था? लिटरेरी सोर्सेज फाउंड है ना, बट नॉट डेसिफर्ड। डेसिफर्ड का मतलब क्या होता है, आज तक अपन को समझ में नहीं आया है कि वो है क्या, है ना। और इसमें क्या है, लिटरेरी सोर्सेज फाउंड एंड अंडरस्टूड, है ना, समझ में आ गया हमें कि क्या लिखा है, आपने क्या लिखा है, तो वो हो गया हिस्ट्री, हमने डिवाइड कर लिया। अभी हमारा मन नहीं भरा तो हमने बेसिस ऑफ टूल्स बात किया है ना, ऑन बेसिस ऑफ, कल वाला रिवीजन हो रहा है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बेसिस ऑफ टूल्स हमने बांट लिया, तो हमने बोला कि हम क्या करेंगे, हम बांटेंगे स्टोन एज में, है ना, हम उसके बाद क्या करेंगे, हम अलग अलग एजेस में बांटेंगे, हम आएंगे आयरन एज तक, यही था ना कि स्टोन एज में बांटा, फिर स्टोन एज के बाद कौन सा एज है बताओ भाई, स्टोन एज के बाद कौन सा एज है बताओ, कॉपर, कॉपर के बाद ब्रॉन्ज एज है। ब्रॉन्ज कैसे बनता है, ब्रॉन्ज कैसे बनता है, कॉपर प्लस 3 बनता है ना, है ना? ये कौन बोल रहा है, जेडन, जिंक कहां से ला दिए, है ना, जिंक कहां से आ गया भैया, ठीक है, चलो बढ़िया है ना। आयरन आपको पता है, आयरन किससे बनता है, ठीक है, तो ये हमने बेसिस ऑफ टूल्स पढ़ा। अब स्टोन एज को भी हमने कहा कि नहीं, हम पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक में बांट लेंगे, ठीक है। मन नहीं भरा, हमने पेलियोलिथिक को बोला लोअर पेलियोलिथिक, फिर मिडिल पेलियोलिथिक, और फिर हमने क्या किया, अपर पेलियोलिथिक। समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है, कल की क्लास हमने यही करी है। उसके बाद हमने देखा कि लोअर पेलियोलिथिक कहां आता है, मिडिल पेलियोलिथिक में कहां हमें कौन कौन से साइट्स हैं, और अपर पेलियोलिथिक में कहां कहां साइट्स हैं, हमने कल यही पढ़ा था, है ना, हमने कल यही पढ़ा था, है ना। ये जो भी एरा पूछ रहे हो ना, विधि, वो इससे पहले का है, वो हमें जानना नहीं है, वो बेसिकली है कि जब अर्थ इवॉल्व हुआ है ना, तो देयर वर डिफरेंट फेजेस, और वो जो फेजेस थे उनमें एराज और आपका इपॉक्स ऐसे हम डिवाइड करते हैं, तो दैट वी डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, वो ज्योग्राफी का पार्ट है, और वैसे भी हमारे हिस्ट्री के लायक नहीं है ना, हमारे हम जो पढ़ रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब याद करने की जरूरत नहीं है। फ्लेक्स और स्क्रैपर्स का मतलब क्या होता है, देखो ये टूल्स, जब तुम टूल्स की बात करोगे ना, कैसे आज तुम यूज करते हो, क्या यूज करते हो बताओ, जैसे एक्स देखा है ना, कुल्हाड़ी देखा है, फिर 100 देखा होगा, ये सब क्या एक तरह के टूल्स हैं। वैसे उस समय क्या होता था, पहले ब्लेड्स बने, है ना, ब्लेड्स क्या होते हैं, है ना, जो ऐसे लंबे होते हैं, तो अलग अलग शेप के जो टूल्स होते हैं उनका नाम है, तो बस आपको नाम देख लेना, ब्लेड्स होगा, कहीं बरिंग्स होगा, है ना, कहीं आपका क्या होगा, माइक्रोलिथ्स यूज हो रहा होगा, तो वो सारी चीजें हैं, ठीक। तो ये तो होगा हिस्ट्री, हम कैसे डिवाइड किए हैं, हिस्ट्री पढ़ने का जो तरीका है बस यहाँ समझ लो, ठीक है। और हम इसी तरह से हिस्ट्री पढ़ेंगे, किसी भी टाइम की हिस्ट्री को हम क्या करेंगे, तो कैसे बांटेंगे, सोशल चेंज, हम हिस्ट्री को क्या पढ़ेंगे, एज अ चेंज पढ़ेंगे। चेंज का मतलब क्या होता है, पहले इंसान नहीं थे, फिर इंसान आए, इंसान आके क्या करने लगे, पहले भटकते थे, है ना, हंटिंग गैदरिंग करते थे, हंटिंग गैदरिंग के बाद इन्होंने क्या किया, एक जगह रहने लगे, कुकिंग करने लगे ना, कुकिंग करने लगे, प्रोड्यूस करने लगे, प्रोड्यूस से क्या करने लगे, तो ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हिस्ट्री हम कैसे पढ़ेंगे, हिस्ट्री विल स्टडी थ्रू स्टडी ऑफ द चेंजेस हैपनिंग इन द सोसाइटी, तो सोशल चेंज, पॉलिटिकल चेंज, द चेंज इन द पॉलिटिकल डिमेंशन ऑफ द सोसाइटी, है ना, इकोनॉमिक चेंज, रिलीजियस चेंज, है ना। तो इन चेंजेस के थ्रू, सोशल, सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस चेंजेस के थ्रू हम क्या पढ़ेंगे, हम हिस्ट्री पढ़ेंगे कि सोसाइटी में चेंजेस क्या आई। पहले लोग अकेले अकेले रहते थे ना, भटकते थे, फिर इन्होंने क्या करी, इन्होंने एक साथ आके सोसाइटी बना ली, सोसाइटी में रहने लगे, सोशल चेंज। अब सोसाइटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सोसाइटी कैसे आपका क्या होता गया, चेंज होते गया, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद पॉलिटिकल चेंज की बात करेंगे, तो पॉलिटिकल चेंज में पहले लोगों को रूल कैसे किया जाता था, है ना, फिर आपका बाद में रूल कैसे किया जाने लगा, ठीक है। इकोनॉमिक चेंज, इकोनॉमी कैसी थी, है ना, रिलीजियस चेंज, लोगों का रिलीजन कैसा होता था, ठीक है, डन। क्या हो गया, नहीं दिख रहा है क्या, जूम क्यों करने बोल रहे हो, ठीक तो है, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, चलो ये कलर ठीक है, चलो परफेक्ट। अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं जहां से आपने कल छोड़ा था, कल कहां छोड़ा था, मीसोलिथिक तक पढ़ा था, मीसोलिथिक तक पढ़ लिया था हमने कल। मूविंग अहेड, मीसोलिथिक से आगे बढ़ते हैं। अब देखो नियोलिथिक पे आते हो, नियोलिथिक क्या है, नियोलिथिक इज अ पार्ट ऑफ आपका स्टोन एज का ही पार्ट है। इंडिया में कब स्टार्ट होता है ना, और वर्ल्ड में कब स्टार्ट होता है, एक बात समझना, जब हम दुनिया की बात करेंगे, when we'll talk about the world history, ठीक है, तो वहां जो स्टोन एज होगा, है ना, आपका कॉपर एज होगा, ब्रॉन्ज एज होगा, इसका जो टाइम फ्रेम होगा अलग होगा, इंडिया में अलग होगा। हालांकि ये टाइम फ्रेम आपके लिए इररिलेवेंट है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए कि देयर इज अ डिफरेंस, है ना। और ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि हिस्ट्री के बारे में अभी तक उस समय की इतनी पुरानी हिस्ट्री के हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास पर्याप्त मटेरियल्स नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि उस समय शायद लोगों को लिखना आता नहीं है ना, दे यूज्ड टू पेंट, तो लिखा हुआ कुछ नहीं है। तो जो टूल्स भी मिले हैं, कैसे टूल्स मिले हैं, बहुत साल हो गए, है ना, 1000 साल पहले, और इधर से 2 साल और जोड़ लो ना, इसमें 6000, और अभी अभी 2023 चल रहा है, 8023 साल पहले की कोई चीज अगर आप ढूंढने जाओ, कितनी बड़ी बात है, समझ रहे हो ना।
तो हम क्या ही ढूंढ पाएंगे। तो इसलिए उस समय की हिस्ट्री अभी भी हमारे पास क्लियर नहीं है, जितनी चीजें मिली है उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो न्यू स्टोन एज की जब अपन बात करेंगे तो न्यू स्टोन एज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, सबसे पहला चीज टूल्स। टूल्स कैसे यहाँ होते थे, तो यहाँ लोगों ने जो टूल्स थे पहले अनपॉलिश थे, अब इन्होंने क्या किया, पॉलिश टूल यूज किया। पॉलिश करने से क्या होगा बताओ, धारदार बनेगा, जानवरों को मारने में आसानी होगी। समझ रहे हो ना, अभी तक फोकस किधर है, हंटिंग पे ना, कि हंटिंग हमारा कैसे आसान हो। समझ रहे हो ना, हाउ हंटिंग शुड बी मेड इजियर, दैट वाज अ फोकस ऑफ पीपल इन स्टोन एज, कि भैया हमें जानवरों को मारने में आसानी मिले। उसके लिए ये लोग क्या किए, टूल्स में इंप्रोवाइज करते गए। अब जैसे जैसे टूल्स में इंप्रोवाइज होगा, इनको लगा कि अब जमीन भी खोद के कुछ उगा सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। क्वाइट सिंपल। अब देखो सेटलमेंट हमसे पूछेगा, है ना, इंडिया में इंपॉर्टेंट क्या है, तो एक नाम याद रखना, ठीक है, ये नाम, ठीक है, ये कश्मीर में है और बर्ड्स होम, है ना, प्रोनाउंसिएशन माइट बी डिफरेंट बट बर्ड्स होम कश्मीर वैली में है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी है, बरियल पीट्स ऑफ डोमेस्टिक डॉग विद इट्स मास्टर। इसका मतलब समझ रहे हो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से आपको पता चलता है दो चीज, कि लोग यहाँ क्या करते हैं, मरने के बाद क्या करते हैं, बरी करते हैं। बरी का मतलब समझते हो ना, जमीन में से जमीन खोदा, यहाँ इंसान को लेटाया और उसके ऊपर से मिट्टी डाल दिया। पहले मिट्टी नहीं डाल के पत्थर डाल देते थे, बड़ा सा पत्थर डाल दिया, और पत्थर क्यों डाल देते थे, ताकि जंगली जानवर खा ना पाए, ठीक है, किसी इंसान को जंगली जानवर खा ना पाए, ठीक, क्लियर है, हाँ समझ। दूसरी चीज, और यहाँ जो पत्थर डाले जाते थे वो क्या होता था, मैक्रोलिथ होता था। मैक्रोलिथ का मतलब क्या होता है, एक बड़ा सा पत्थर, मैक्रो मतलब बड़ा, है ना, लिथ मतलब पत्थर, तो बड़े पत्थर को मैक्रोलिथ कहते हैं। और आपका माइक्रोलिथ क्या होता है ना, माइक्रोलिथ क्या होता है बताओ, व्हाट इज माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का मतलब हो गया छोटा पत्थर, क्लियर है। तो माइक्रोलिथ, मैक्रो और माइक्रो, क्लियर है। तो आपके माइक्रोलिथ के क्या बनते थे बताओ, माइक्रोलिथ के क्या बनते थे, टूल्स बनते थे, वेपन्स बनते थे। और मैक्रोलिथ किस लिए यूज होता था, बरियल्स के लिए यूज होता था। कोई दिक्कत, एनी इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं, चलो। बर्ड्स होम में आपका क्या है, लिव्ड ऑन अ प्लेट्यू इन पीट्स। अब देखो इसका मतलब क्या है, इंसान रहता कैसे था उस समय। अब देखो घर बनाने की जो प्रैक्टिस है वो नहीं आती, तो ये क्या करते थे, गड्ढा खोद के रहते थे। यहाँ क्या ये पता चलता है, हाउसिंग हैबिट है ना, ये क्या है, हाउसिंग हैबिट है, कि इंसान क्या करते थे। प्लेट्यू का मतलब क्या है, कि देखते थे कि ये जो फ्लैट जमीन है इसे थोड़ा ऊपर जहां भी हो वहां रहेंगे, क्यों यहाँ रहेंगे, ताकि यहाँ से शेर भैया ऐसे चल के आने में समस्या हो, है ना। अगर मान लो यहाँ प्लेन्स में एनिमल्स रह रहे हैं, वाइल्ड एनिमल्स रह रहे हैं, अगर आप यहीं पे रहोगे ऐसे गड्ढा बना के, तो जानवर खा नहीं जाएंगे। बट आप प्लेट्यू पे चले जाओगे तो जानवर नहीं जाएंगे, और आप यहाँ गड्ढा बना के क्या करोगे, रह लोगे। समझ में आया, तो हाउसिंग हैबिट क्लियर है। इसका मतलब क्या है, कि जो इंसान थे ऐसे रहते थे, ठीक है। हंटिंग एंड फिशिंग, अब देखो हंटिंग एंड फिशिंग आपको पता चल गया, ये क्या करने लगे, फिश भी खाने लगे। लेस नोन अबाउट एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब डोमेस्टिकेशन के बारे में हमें बस इतना पता चलता है ना, हाँ ट्रेंचेस बोल सकते हो, पिट्स का मतलब ट्रेंचेस ही होता है ना, हम लोग सिनोनिम सिनोनिम नहीं खेल रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि एग्रीकल्चर इनको कम आता था, लेकिन डोमेस्टिकेशन के एविडेंस कम मिले हैं। और एक जो एविडेंस मिला है वो काफी मेजर एविडेंस है, जो आपका इंडिया में एकमात्र जगह मिला है जहां पे एक इंसान के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। समझ रहे हो, अब उस कुत्ते को, हो सकता है कि इंसान मर गया होगा, उसका कुत्ता बहुत पालतू होगा, तो उसको लेके एक साथ उस कुत्ते को मार के भी दफनाया गया हो, ऐसा भी लोग पहले करते होंगे। अब क्या करते थे, क्यों करते थे नहीं पता, बट ये बताता है ना, तुम्हारे बगल में इफ यू आर शेयरिंग योर बेड विद समवन, इफ यू आर शेयरिंग योर पर्सनल स्पेस विद समवन, इसका मतलब क्या है ना? और दैट टू व्हेन यू आर डेड। इसका मतलब कि आप अगर जानवरों के साथ यू आर डूइंग द सेम थिंग, तो यू आर डोमेस्टिकेटेड देम, क्वाइट सिंपल। पॉलिश्ड स्टोन टूल्स एंड बोन टूल्स, अब देखो अपने बात किया था टूल्स पॉलिश होते थे, तो यहाँ स्टोन के साथ साथ जो जानवर मर जाते थे उनकी बोन्स। अच्छा देखो एक चीज काफी इंटरेस्टिंग है समझना, टूल्स की जो इवोल्यूशन है, टूल्स हम कैसे बनाना स्टार्ट किए। पहले पत्थर का बनाते थे, पत्थर क्या होता था, फ्लेक्सिबल नहीं होता था, जल्दी टूट जाता था। फिर हम कॉपर पे आए, कॉपर से हम ब्रॉन्ज पे आए, ब्रॉन्ज से आयरन पे आए। यहाँ क्या बढ़ रहा है, यहाँ इनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना, क्या बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, और साथ में स्टेल्थ बढ़ रहा है। इनकी क्या कैपेसिटी, मतलब देखो वेट कम हो रहा है स्टोन से, ऑब्वियसली आयरन तक आते आते वजन कम हो गया है। साथ में क्या हो गया, वजन कम होने के साथ साथ इनकी मारक क्षमता जो स्टेल्थ बोलते हैं ना, स्टेल्थ क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्लियर है, टूल्स का इवोल्यूशन, सारा चीज क्या देखोगे, प्रोग्रेस देख रहे हो। और ऐसे ही हिस्ट्री समझना है, और आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो यही एलिमिनेशन आप यूज करोगे, डिडक्शन यूज करोगे, कहीं भी कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो। अगर कंपैरिजन दिया जाए नियोलिथिक का और पैलियोलिथिक का, टूल्स में बताओ, टूल्स में सबसे ज्यादा कौन आपका स्ट्रांग होगा, मजबूत कौन सा होगा, पैलियोलिथिक या नियोलिथिक। काफी सिंपल आंसर है कि भैया नियोलिथिक, क्योंकि नियोलिथिक बाद में आया पैलियोलिथिक से, और प्रोग्रेस हुआ होगा, बात खत्म। इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी, हिस्ट्री इज नॉट टू रिमेंबर, हिस्ट्री जस्ट टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। पैटर्न समझ लो, हिस्ट्री आसान है। हाँ कुछ चीजें याद करनी पड़ती है ना, ठीक है। चलो तो ये आता, देखो अपन क्या बात करें, टूल्स पॉलिश यूज किया सेटलमेंट्स में, कश्मीर वैली में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें में पता चला। अब देखो यूज कोर्स ग्रे पॉटरी। देखो पॉटरी का क्या है ना, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है पेपर में कि पॉटरी मतलब समझते हो ना, जो समय जो भी बर्तन यूज करते होंगे, तो पॉटरी का हमेशा से एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर रहा है, जो भी कल्चर हो। इंडस वैली में पॉटरी अलग 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 तरह की थी, वैदिक कल्चर में अलग कलर की होगी। तो ये जो पॉटरी का सेक्शन है ना, आई कवर इट एक छोटा सा टेबल के थ्रू, एक बार में आप उसको देख लेना, और वहां से आपको याद हो जाएगा कि पॉटरी किस समय किस कलर की है। जैसे कोर्स ग्रे पॉटरी, ग्रे मतलब पता है, और कोर्स मतलब क्या होता है कि वो लोग उसको पॉलिश ढंग से नहीं कर पाते थे, वो पॉटरी बनाते तो थे। पॉटरी समझते हो ना क्या होता है, बर्तन समझ लो एक तरह से, है ना, जो भी यूज करते थे, है ना। तो कोर्स ग्रे मतलब ग्रे कलर का होता था, कोर्स मतलब एकदम पॉलिश नहीं होता था। समझ में आया, बर्तन, है ना, मिट्टी के बर्तन, वेरी गुड, ठीक है। तो कोर्स मतलब रफ हो गया, वेरी गुड। तो ऐसा यूज करते थे, तो ये आपका एक कैरेक्टर हो गया कि उस समय के लोग ऐसे पॉटरी यूज करते थे। इंडस वैली में अलग तरह के यूज करेंगे, तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, बस यही चेंज है। और पता है हिस्ट्री ऐसे ही पढ़ा जाता है, ऐसे याद नहीं करना है, फैक्ट 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 याद करके नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कितना चीज याद करोगे, है ना। और देखो लिखा भी है कि ओनली फाउंड इन दिस प्लेस ऑफ एंटायर नियोलिथिक पीरियड इन इंडिया। मैंने कहा ना कि डोमेस्टिक डॉग केवल इंडिया में नियोलिथिक पीरियड में यहीं पे मिला, इसीलिए सवाल यहाँ से बनता है। और जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन करेंगे। अब देखो साउथ ऑफ गोदावरी रिवर, गोदावरी नदी के आसपास भी आपका क्या मिला है, नियोलिथिक, आपका लोगों का, न्यू स्टोन एज नियोलिथिक लोगों का आपको क्या मिला है, सेटलमेंट्स मिला है ना। देखो यहाँ फायर बेक्ड अर्दन फिंगरिंग, इसका मतलब क्या है, फिंगरिंग्स का मतलब क्या होता है, अभी देखो समझो फिंगरिंग्स का मतलब क्या होता है। खिलौने देखियो छोटे छोटे से, है ना, शेर बाघ छोटा छोटा सा एकदम जैसे बच्चे खेलते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं फिगुरिन्स। फिगुरिन्स मतलब छोटे छोटे सेम डिपिक्शन, है ना। तो जैसे कैटल हो गया, गोट्स हो गया, शिप हो गया, ये लोग पालते थे, है ना। दे यूज्ड टू डोमेस्टिकेट दिस एनिमल्स, और इनके छोटे छोटे फोटो क्या करते थे, मतलब मिट्टी के बनाए और फायर में, आग में उसको क्या कर दिया, पका दिया, समझ रहे हो। और टॉप ऑफ ग्रेनाइट हिल्स, तो जो हिल्स है उसके ऊपर, हमेशा देखो उस समय नियोलिथिक के समय लोग कहाँ रह रहे हैं, ऊपर रह रहे हैं, जानवरों से ऊपर रह रहे हैं, ताकि जानवर उन तक पहुंच ना पाए। तो एक चीज और यहाँ पे पैटर्न याद रखना कभी भी, है ना, ह्यूमन इवोल्यूशन में लोग पहले ऊपर रहते थे, फिर थोड़ा नीचे आए, जैसे यहाँ इनको लगा कि हम सेफ रह सकते हैं, तो नीचे नीचे आके और जमीन पे तब रहने लगे जब उनको लगा कि कोई अब हमें हार नहीं कर सकता, वी आर सुपीरियर बीइंग, नहीं तो दूर रहते थे। समझ में आया, तो ये सब सारी चीजें हैं, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, ना कि याद कर रहे हो। क्लियर हो ये चीजें, समझ में आ रहा है कुछ चीजें, कंसेप्ट, फोकस ऑन द कंसेप्ट, ठीक है, क्लियर हो रहा है। एग्रीकल्चर वाज लेस नोन, एग्रीकल्चर वाज लेस नोन, ठीक है, क्लियर हो है ना, कोई दिक्कत। बस अब देखो ये जितना लिखा है ना, बस इसको देखना है, समझ जाओगे मेरी चीजें तो तुमको खुद ही याद हो जाएंगे, है ना।
द न्यू अबाउट प्रोड्यूसिंग ग्रेन्स। अब देखो यहाँ क्या कर रहा है कि एग्रीकल्चर थोड़ा ना थोड़ा तो करते थे। प्रोड्यूसिंग ग्रेन्स का मतलब भी क्या है भैया, अनाज थोड़ा बहुत उगा लेते थे, ठीक है। हिल्स हिल्स एरिया ऑफ असम, अब गारो हिल्स आपने पढ़ा होगा, गारो खासी जयंतिया हिल्स जो है आपके, है ना। न्यूलिथिक साइट फ्रॉम इलाहाबाद नोन फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस इन द 6th मिलेनियम बीसी। तो आपका देखो असम में गारो हिल्स के आसपास ये लोग रहते थे, है ना। और इलाहाबाद के आसपास जो न्यूलिथिक साइट मिला है ना, ये अलग से पॉइंट डाल लेना, ये इसका पॉइंट नहीं है, है ना। न्यूलिथिक साइट फ्रॉम इलाहाबाद, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, कल्टीवेशन ऑफ राइस का आपको एविडेंस मिलता है, क्लियर है। तो अर्लियर एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस आपको कहां से मिलता है, इलाहाबाद के आसपास मिलता है ना। पिकली हाल इन आंध्रा, यहाँ क्या मिलता है, नोन फॉर सेटिंग फायर विद काउ डंग। अब इसका मतलब क्या है, अब ये देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है ना। काउ डंग समझते हो, गाय के गोबर, उपले, है ना, उपला समझते हो ना। तो आग लगा, आग जो जलाते थे ना, तो ये लोग क्या करते थे, चिपरी, हाँ कहीं चिपरी बोलते हैं, कहीं गोईठा बोलते हैं, उपले बोलते हैं, कंडा बोलते हैं, गोसा बोलते हैं, जो बोलना है बोलो भैया, है ना। तो उससे ये लोग आग जलाते थे, ठीक है। लेटर न्यूलिथिक पीपल लिव्ड इन सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हाउसेस मेड ऑफ मड एंड रीड। अब जब धीरे धीरे न्यूलिथिक खत्म होने लगा, है ना, जब स्टोन एज का एंड आने लगा, और स्टोन एज का जब एंड आने लगा, तो ये लोग क्या करने लगे बताओ, घर में रहने लगे, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हाउस किसका, मड और रीड का, ठीक है, क्लियर है। यहाँ क्लियर है, देखो, और ये पॉइंट यहाँ रिपीट हो गया तो इसको इग्नोर करना, है ना, सेम पॉइंट है। प्रिमिटिव पीपल लिव्ड इन सर्कुलर हाउसेस एंड ओन्ड कॉमन प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ अभी भी इनके पास बंटवारा, मतलब ऐसा नहीं कि ये मेरा है और ये तेरा है ना, जो भी था एक साथ मिलकर करते थे, है ना। दे कुक सीरियल्स, दे प्रोड्यूस्ड हैंडमेड पॉटरी एट द बिगिनिंग व्हिच लेटर डेवलप्ड विद फुटविल्स। अब देखो फुटविल्स का मतलब क्या होता है, फुटविल्स समझते हो कि नहीं समझते हो, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है मैं वही बता देता हूँ। फुटविल्स क्या होता है, फुटविल्स का मतलब होता है कि जिस पे देखा होगा आज पॉटरी जो ऐसे गोल 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 चक्का घूमता है, उसके ऊपर मिट्टी डाल के बर्तन बनाते हैं, बताओ, समझते हो ना। तो वैसे ही उस समय तो क्या उसको बोलोगे, पॉटरी बनाने के लिए पहले तो क्या बोलते थे, हैंडमेड, मतलब हाथ से लिया मिट्टी, लिया मिट्टी को वो करके क्या उसको शेप दे दिया और जो भी बना लिया मिट्टी से, है ना, मिट्टी लिया और हाथ से बना दिया। बट बाद में इन्होंने क्या किया, ऐसे चक्का बना लिया और चक्के के ऊपर ऐसे इसको चक्के को फुटविल्स मतलब पैर से घुमाते थे और उसमें मिट्टी रख के कोई भी बर्तन बनाते थे, समझ में आया। आज बर्तन बनाते कैसे हैं, वो अपने आप घूमता है ना, चक बोलते हैं भाई, तो वो अपने आप घूमता है ना। पहले क्या होता था, फुट से हिलाते थे, उससे पहले क्या होता था, पॉटरी बनानी है, हाथ से क्या किया, बस हाथ पकड़ा और बना लिया, क्लियर है, कोई दिक्कत। और देखो कुक सीरियल्स से प्रोड्यूस्ड हैंडमेड पॉटरी, पहले हैंडमेड करते थे और उसके क्या क्या फुटविल से करने लगे। राइस कल्टीवेशन इन ओडिशा हिल्स इंडिकेट न्यूलिथिक सेटलमेंट बिगन अ लिटिल अर्ली हियर। तो इसका मतलब क्या है, ओडिशा में राइस कल्टीवेशन होता था, ये लोग चावल उगाते थे, इसलिए क्या बताता है कि ओडिशा में थोड़ा सा पहले क्या होता था, आपका न्यूलिथिक एज आ गया था, क्लियर है यहाँ तक। तो अगर मैं समअप करूं न्यूलिथिक एज को, तो जो इंपॉर्टेंट चीज हमें जानना है कि भैया टूल्स पॉलिश हो गए, कश्मीर वैली में ये लोग रहते कैसे थे, तो प्लेट्यू पे जाते थे, पिट्स बनाते थे, रह लेते थे, एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा कम जानते थे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स थोड़ा बहुत था, उसका एविडेंस हमको मिलता है जहां कुत्ते को इंसान के साथ दफनाया गया है ना। पोट्री पॉटरी कैसी थी इनकी, तो कोर्स ग्रे पॉटरी थी। गोदावरी रिवर के आसपास जो रहते हैं, यहाँ ये लोग क्या करते हैं, लोग फायर यूज करते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी दिखा जाता है, क्योंकि ये लोग शिप और ये सब के फिंगरिंग्स यूज करते हैं, जो भी आग में पकाया हुआ है ना, क्लियर है। और अनाज उगाते थे, ये लोग भी अनाज उगाते थे, है ना। और ये लोग क्या करने लगे, लेटर न्यूलिथिक लोग घर में रहने लगे, सर्कुलर रेक्टेंगुलर हाउसेस किसका, मड और रीड का मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा, रीड का मतलब बताओ क्या होगा, जो पेड़ पत्ते पत्ते होते समझते हो ना, पत्ता होता है जो भी बच जाता है ना, और वैसे पत्तों को इस्तेमाल करके ये क्या करते थे, है ना, यूज करते थे। प्रिमिटिव पीपल लिव्ड इन सर्कुलर हाउसेस, है ना। देखो सिंस पीपल ऑफ स्टोन इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन स्टोन टूल्स दे मेड, दे हैड टू सेटल एट हिली रिवर वैलीज। देखो मैंने वही पॉइंट बोला ना, इनके पास स्टोन टूल था, स्टोन टूल का मतलब समझते हो ना। अभी ना आपने बात किया, तो कहां रहते थे, पहाड़ों पे रहते थे, क्लियर है अभी यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत, एक बार रिवीजन करना है आपको, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू इट वंस। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, एनीवन जिनको कोई डाउट है, बताएं इन पार्टिकुलर चीजों में, किसी को डाउट है, अभिषेक सिंह बताएं। गुड मॉर्निंग सर। सर ये जो फार्मिंग स्टार्ट हुआ सर, वो मेसोलिथिक पीरियड में ही स्टार्ट हुआ ना? हाँ हल्का हल्का एविडेंसेस देखो, आपको एविडेंस मिलते हैं, ठीक है, कि देयर वाज अ शिफ्ट, बट फार्मिंग आपका भी फुल फ्लेज स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, फुल यस फ्लेज, ठीक है, तो वो इवोल्यूशन है धीरे धीरे, और हमें बस एक पैटर्न नोटिस करना है कि बस ये हो रहा है, ठीक। ओके थैंक्स। चलो ठीक है, अमित क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, विल कवर द क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग। क्या फिंगरिंग में क्या होता है, तुम्हारे छोटा सा मिट्टी का कुछ बना लिया है ना, सेब का, और उसको आग में पका लिया, तो तुम्हारे जो मिट्टी का बनाया वो फिंगरिंग हो गया, मतलब तुम्हारे जैसा दिखने वाला छोटा सा मिट्टी का, है ना। क्या मिट्टी का कुछ भी बना लिया वो फिंगरिंग हो गया, उसको फायर में बेक कर लिया तो वो हो गया उसी तरह से, ठीक है। चलो शिव सिंह बताएं। भैया ये क्वेश्चन है, राइस का कल्टीवेशन था, इलाहाबाद का है और एक यहाँ पर उड़ीसा का है। क्या? पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? राइस का कल्टीवेशन है, हाँ इसलिए इलाहाबाद में इसका स्टार्ट हुआ था या उड़ीसा में? आपने नहीं इलाहाबाद बताया, कहाँ, आपने पहले असम का था ना, असम वाले उसमें जो ट्रेनिंग था उसमें इलाहाबाद लिखा था, ऐसे ही था कि एक मिनट में पढ़ के बताता हूँ। इलाहाबाद कल्टीवेशन ऑफ राइस इन 6 मिलेनियम बीसी से था। हाँ आपका देखो राइस कल्टीवेशन का जो एविडेंस मिला ना, अलग अलग जगह से मिला है, बट राइस कल्टीवेशन आपका इंडिया में जो स्टार्ट होता है, वो सबसे पहली जो होती है ना, आपको देखने मिलता है, जो एविडेंस मिलता है ना, वो आपको किधर मिलता है, गंगा रिवर वैली के आसपास मिलेगा, और वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो कैन वी से फिंगरिंग्स इज अ प्रोटोटाइप ऑफ पॉटरी, नहीं पॉटरी अलग है, फिंगरिंग्स अलग है, ठीक है। हाँ शिवानी बताएं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर माय क्वेश्चन इज, सर जैसे कल्टीवेशन की शुरुआत हुई थी तो गेहूं चावल और जौ में सबसे पहले क्या उगाया गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं क्या? नहीं ऐसे क्वेश्चन सीरियस में अब तो नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते कि पहले क्या उगाया गया था, ठीक है जी ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चले मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे इसके आगे अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। न्यू स्टोन एज डन है। अब आते हो चैल्कोलिथिक एज। अब चैल्कोलिथिक एज क्या है, चैल्कोलिथिक, अब आप बोलोगे सर स्टोन एज के बाद कॉपर एज कायदे से पढ़ना था, बट चैल्कोलिथिक एज क्या है, तो चैल्कोलिथिक एज इज नथिंग बट चैल्कोलिथिक एज आपका क्या होता है, जब कॉपर और स्टोन दोनों यूज करते हैं एक साथ, तो उसको क्या बोल देते हैं, चैल्कोलिथिक एज बोल देते हैं, डन है। और हम चैल्कोलिथिक साइट्स देखोगे इंडिया में, जैसे देखो यहाँ पे मेरगढ़, और आपको राइस के एविडेंस जो मिलता है ना राइस कल्टीवेशन का, मेरगढ़ से मिलता है, ठीक है। रंगपुर हो गया है ना, इधर निवासा है, इनाम गांव है, मस्की है ना, फिर आपका इधर देखोगे चिरांद वैली है ना, ये बिहार के आसपास आता है, इधर ज्ञानेश्वर है, अहर है ना, ये
दईमाबाद है, दईमाबाद हो गया, ठीक है, जारवे है। अब देखो यहाँ एक चीज मैं बता दूंगा है ना, जो क्वेश्चन कभी-कभी आता है, ये सारे क्या है इंपॉर्टेंट चालकोलिथिक कल्चर है। अब कल्चर का मतलब क्या है, मेरगढ़ में जो लोग रहते थे, रंगपुर से बहुत दूर है, अहर से बहुत दूर है ना, दईमाबाद से अलग अलग दूर है, तो यहाँ इनके रहने का तरीका अलग था, ठीक है। आपका मालवा ये वाला जो रीजन है, यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनका अलग है ना। जॉरवे जो कल्चर है वो अलग है ना। रंगपुर जो कल्चर है वो एकदम अलग कल्चर है, क्लियर है। ये वाला जो कल्चर है अलग है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, और कल्चर का मतलब समझते हो है ना। और इस तरह से यहाँ लोग रहते हैं, और ये जो पीरियड है वो चालकोलिथिक पीरियड के आस में आता है। कोई दिक्कत बताओ, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। क्लियर हो गया कि चालकोलिथिक क्या होता है। चालकोलिथिक का पहले मतलब क्लियर है कि नहीं, लिथ मतलब पत्थर होता है, तो स्टोन और कॉपर जब मिला के यूज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, चालकोलिथिक बोलते हैं। और चालकोलिथिक में ये अलग अलग कल्चर्स हैं। अब देखो इन अलग अलग कल्चर्स का हम पता है क्या पढ़ेंगे ना, हम अलग अलग कल्चर्स हम क्या पढ़ेंगे, हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, मैं छोटा सा टेबल शेयर कर दूंगा और उसमें आपका होगा जैसे जॉर्वे कल्चर हो गया है ना, तो इसका टाइम पीरियड हमारे रेलेवेंट नहीं है, बट फीचर्स रेलेवेंट है। इसके फीचर्स क्या थे, जैसे जॉर्वे कल्चर जो था ना, ये क्या करते थे, ये लोग जो पॉटरी यूज करते थे वो क्या होता था, ब्लैक होता था है ना, रेड के ऊपर ब्लैक की पेंटिंग होती थी, ठीक है। क्या होता था, रेड पॉटरी यूज करते थे, और रेड पॉटरी जैसे मान लो एक बर्तन बनाया ऐसा, ठीक है, ये किस कलर का, रेड का है, उसके ऊपर ऐसे ब्लैक की मान लो एक लाइन पेंट है ना, ऐसे एक लाइन होती है ना, ऐसे सर्कुलर लाइंस ब्लैक की पेंटेड है ना। तो ये सब अलग अलग डिस्टिंक्ट कल्चर्स है ना। जैसे रंगपुर का कल्चर देखोगे तो यहाँ क्या होता है, रेड आपका रेड पॉटरी यूज होता है, और रेड पॉटरी कैसा होता है, ये पॉलिश होता है, ठीक है। तो इस समय आई शेयर स्मॉल टेबल, बस आपको उसको देख लेना है और उसको आप नोट्स में कहीं लिख लोगे। चार पांच आपके प्राइम कल्चर्स हैं, जैसे अहर हो गया, मालवा हो गया, जॉर्वे हो गया है ना, और रंगपुर हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जॉर्वे वाज अ प्रोटो अर्बन। प्रोटो अर्बन का मतलब समझते हो, अभी तक गांव में लोग रह रहे हैं ना, अभी जो कल्चर पढ़ेंगे दे आर रिसाइडिंग इन विलेज, तो जो गांव में लोग रहते हैं, तो जब थोड़ा थोड़ा शहर बनने का इंडिकेशन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटो अर्बन बोलते हैं। तो क्लियर है, चालकोलिथिक क्या होता है ये क्लियर है। तो चालकोलिथिक के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं ना, कि कब कौन कहां कैसे क्यों, ठीक है, ठीक है। सर सेमी अर्बन एंड प्रोटो सेमी, हाँ सेमी अर्बन नहीं, प्रोटो मतलब क्या होता है, हमने देखो याद होगा हमने पढ़ा था प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो प्रोटो मतलब हिस्ट्री से जो पहले वाला जो टाइम पीरियड होता है, जस्ट पहले वाले उसको क्या बोलते हैं, प्रोटो बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाते हो, सुने होगा नाम प्रोटोटाइप, हमने किसी चीज का बनाया। प्रोटोटाइप क्या है, आपने किसी चीज को लॉन्च करने से पहले उसका जो एक डिजाइन बनाया, दैट इज अ प्रोटोटाइप। जैसे देखो अब यहाँ चालकोलिथिक एज में आपका मोहनजोदारो, हड़प्पा, रूपर है ना, हनुमानगढ़, चाहुंडरो है ना, सूरतगढ़, जुकर, आमरी जंगल, आपको याद करना है नहीं याद करना है, कौसाम्बी, आलमगीरपुर है ना, रंगपुर, अहर है ना, लोथल, ये राजौरी, ये सब जॉर्वे, जारवे, नासिक है ना, निवासा, दैमाबाद, कोरेगांव है ना, भीमा कोरेगांव याद है, आंची, नागरहली, तो ये सब क्या है, ये सब जगह है जहाँ पे आपको चालकोलिथिक एज देखने मिला था। क्या आपको याद करना है, याद नहीं करना है, आप मैप देखोगे और मैप से आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ इधर देखो, कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। Towards the end of Neolithic period, started using metal, and the first used metal was copper. तो ये बात जो हमने कल क्लास में करी थी, क्लियर है, कि the copper was the first metal used by men, और culture that used both stone and copper is known as chalcolithic, जो हमने बात कही थी वही है ना। अब देखो अर्लियर सेटलमेंट्स, इस समय राजस्थान के आसपास में अहर और गिलुंद जैसे आपके क्या थे कल्चर थे, तो वही अहर कल्चर यही हो गया, ठीक है। मालवा एक अलग कल्चर है ना, ताया था एक अलग कल्चर, ठीक है, जॉर्वे एक अलग कल्चर है ना। तो ये सब क्या है, डिफरेंट कल्चर जो अलग अलग एरियाज में है, इनके बारे में हमें इनकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, जो टेबल से आपको क्लियर हो जाएगा। टूल्स देखो, माइक्रोलिथ है ना, माइक्रोलिथ पत्थर यूज कर रहे हैं ना। कॉपर इंप्लीमेंट्स एट गिलंद एंड अहर रीजन ऑफ राजस्थान, मतलब यहाँ क्या करते हैं, कॉपर भी यूज करने लगे हैं, पत्थर आपका क्या बोलोगे, पत्थर के साथ साथ एज अ टूल, बस दूसरा कुछ नहीं। ब्लैक एंड रेड पॉटरी, अब यहाँ क्या हो रहा है, ऑन द व्हील्स एंड ओकेजनली विद व्हाइट लाइंस, तो यहाँ या तो पॉटरी कहीं कहीं ब्लैक मिलेगा, कहीं रेड मिलेगा। अब यही हमें पढ़ना है कि इसमें से मालवा में कौन सी पॉटरी थी, जॉर्वे में कौन सी थी, अहर में कौन सी थी, ये आपको टेबल से मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। पॉट्स वर यूज्ड फॉर कुकिंग, स्टोरिंग एंड ईटिंग, बात ठीक है। एनिमल डोमेस्टिकेशन, तो देखो भेड़, बकरी, गाय, भैंस, सुअर और हंटेड डियर्स, तो क्या करते थे, हिरन का शिकार करते थे, है ना। क्लियर है, क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये सब थोड़ी पूछेगा, पूछेगा इनमें से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता था, और वहां आपको क्या दे देगा, आपको मान लो कौन सा जानवर दे दे कि कौन डोमेस्टिकेट नहीं होता था, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कौन होता है ना, ठीक है, डन है। चलो, पीपल एट बीफ बट नॉट पोर्क ऑन कंसिडरेबल स्केल, तो पीपल यूज्ड टू ईट बुफेलो है ना, बुफेलोज वगैरह को क्या करते थे, यूज्ड टू ईट। रिमेन्स ऑफ हॉर्स और डंकीज वर फाउंड बट नॉट हैविंग एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन, एंड सेम फॉर कैमल एज वेल। इसका क्या मतलब है, सीधी सी बात है कि भैया घोड़े और डंकी के आपको क्या मिले हैं, बोन्स मिले हैं, लेकिन इनका कोई एविडेंस नहीं है कि ये लोग को पाला जाता था, समझ रहे हो डिफरेंस क्या है। इन सबको पाला जाता था, इसका मतलब क्या है कि ह्यूमंस, जहां पे ह्यूमंस एविडेंस मिले हैं, जहां आदमियों के रहने के, उसके आसपास इनके हड्डी मिले ना। अच्छा एक बात बताओ, जैसे इंसान डोमेस्टिकेट कैसे किया होगा, काफी एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, समझ लो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कैसे हुआ होगा, बताओ, सोचो, कभी सोचा इस बात पे, हिस्ट्री से थोड़ा हटके सोचो, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल क्यों हुआ होगा। इंसान पहले घूमते रहते थे तो डोमेस्टिकेशन नहीं हो पाता था, है ना, घूमते रहते थे। अब एक जगह जब रहने लगे तो ये खाना बनाते थे, है ना, समझ रहे हो ना, फूड दे यूज्ड टू कुक फूड, एक साथ रहने लगे तो फूड खाना बनाया। अब खाना खाया, कुछ बच गया, खराब हो गया, टेस्ट नहीं लगा तो फेंक देंगे, और फेंक देंगे तो जो जानवर खाना फेंका हुआ, चाहे जो जानवर खाना खा सकता है, वो आके उसको खाने लगा, उसको लगा कि मुझे यहाँ खाना मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा तो आके रहने लगा। इसका डर इंसानों से कम हो गया, इंसानों का डर इससे कम हो गया, ये दोनों एक साथ रहने लगे, दैट्स हाउ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हैपेंड। क्लियर है, इतना कभी सोचा था, क्लियर है, समझ में आ गया कि हाउ डज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वुड हैव हैपेंड, क्लियर है। ठीक है ललित, आई अनम्यूट एट द एंड ऑफ क्लास, है ना, जस्ट पढ़ो अभी, ठीक है। अच्छा माइक वॉइस में सुना था ये, क्या बात है, ठीक है। बोन से कैसे पता, अच्छा एक बात बताओ, घोड़े का जो पैर होगा है ना, और तुम्हारा पैर होगा, दोनों में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा। तो घोड़े की जो पैर की हड्डी होगी, तुम्हारे पैर की हड्डी होगी, उसमें अंतर है कि नहीं है। आजकल कार्बन डेटिंग भी है, तो आपको एज पता चल जाता है कि हड्डी कब की है। फूड ग्रेन्स में देखो, राइस, व्हीट, बाजरा, मसूर, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, ग्रास पी, ये सब क्या होता था, ये लोग उगाने लगे थे कब, चालकोलिथिक पीरियड में। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस फाउंड एट नर्मदा टोली ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फूड ग्रेन्स आपको एविडेंस कहां से मिला है, तो नर्मदा टोली याद रखना, एक नाम नर्मदा के किनारे है, यहां पे इसके एविडेंसेस मिले हैं, है ना। अब जैसे ईस्टर्न इंडिया में फिश और राइस होता था, वेस्ट में बार्ले और राइस होता था, डेक्कन एरिया में रागी, बाजरा, कॉटन उगता था, ठीक है, डन है। अच्छा कॉटन सबसे पहले कहां से एविडेंस मिलता है, एक बार बताओ, कॉटन का एविडेंस सबसे पहले कहां से मिला था इंडिया में। और आज भी इंडिया कॉटन में, कॉटन मैन्युफैक्चरिंग में, है ना, इसका इंडिया का कौन सा पोजीशन है, कॉटन मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का पोजीशन क्या है वर्ल्ड में, फर्स्ट है कि सेकंड है, फर्स्ट कौन है बताओ, फर्स्ट कौन सा देश है, चाइना, क्या बात कर रहे हो, मुझे तो लग रहा है बांग्लादेश शायद, मैंने एक बार चेक करना, ये चेक कर लेना, कल क्लास में बताना, है ना भैया मेरी। चलो सेटलमेंट्स पढ़ो। अब सेटलमेंट का मतलब घर कैसा था, तो ये घर मड ब्रिक्स से बने थे ना,
किस तरह के बने होते थे? बिना पकाए हुए मिट्टी को ऐसे इकट्ठा किया, ईंट बना लिया और उससे घर बना लिया। ठीक है, लेटर फेजेस इस टाइम में 1000 से 300 बीसी के आसपास में 5 घरों का 5 रूम वाला घर मिलता है। ये क्या पता था? ये जॉर्वे में मिलता है ना। जॉर्वे कहाँ है? परवरा एक नदी है, उसके किनारे है। तो जॉर्वे कल्चर में बाद में लार्ज हाउसेस 5 रूम का घर का मतलब समझ रहे हो ना कि बड़ा सा घर है। तो बड़े से घर में क्या होगा? एक जॉइंट फैमिली सॉर्ट ऑफ लोग रहेंगे। देखो हम टाइम फ्रेम कहाँ आ गए? 1000 से 300 बीसी में आ गए। ठीक है, जॉर्वे कल्चर विद 30 टू 35 हाउसेस व्हिच टेल्स द इकोनॉमी वाज सेटल्ड द विलेज इकोनॉमी। तो जॉर्वे कल्चर में विलेज इकोनॉमी का हमको क्या मिलता है? इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? जॉर्वे को हम क्या बोलते हैं? प्रोटो अर्बन भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं से गांव से शहर बनना है ना, फ्रॉम विलेज टू सिटी का जो डेवलपमेंट था यहाँ देखने हमें मिलता है। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में हमें उतनी जानकारी नहीं है। ठीक है, बट आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग इनको आता था, है ना, जैसे कॉटन था, सिल्क वगैरह की जानकारी हमें मिलती है ना? लिखने नहीं आता था ना, तो ये लिख नहीं सकते थे, है ना। रिलीजियस बिलीफ्स, अब रिलीजियस बिलीफ्स क्या था? अब बरियल देखो क्या है? बरियल, अब किसी को जमीन में दफनाओगे तो अभी भी देखना है ना, डायरेक्शन जैसे नॉर्थ और साउथ। अगर कहीं पे ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट वेस्ट में दफनाया जाता था, साउथ में, है ना, क्या करते थे? ईस्ट और वेस्ट दफनाते थे। ईस्ट इधर आता है ना, इधर वेस्ट आता है ना, नॉर्थ इधर और साउथ इधर। तो अगर किसी कोई मर गया तो उसका सर इधर रखेंगे और पैर इधर रखेंगे और ये दफना देंगे किधर? साउथ इंडिया में। लेकिन आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में महाराष्ट्र वाला जो रीजन है, यहाँ क्या करते थे? सर इधर नॉर्थ में रखते थे और पैर इधर इधर रखते थे। तो ये भी आपका एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है लोगों के रिलीजियस प्रैक्टिस का। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक क्या होगा वो होगा, हमें नहीं पढ़ना। सोशल इनइक्वालिटी धीरे-धीरे आने लगी थी। अब देखो सोशल इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? कुछ लोग के पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज थे जिनका एक्सेस बस उन्हीं के पास था, कुछ लोगों के पास नहीं था, है ना? एज़ मेनी चिल्ड्रन बरियल्स फाउंड, इट मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ हाई इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट। अब इसका सीधा-सीधा मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्या बात हो रही है भैया? इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या होता होगा? बच्चे, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस समय जो होते होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना? कि ह्यूमन्स कहाँ रहते थे, है ना? नेचर के आस-पास रहते थे, तो आपको उतना ही ज़्यादा क्या था? चांसेस था डेथ का। डेथ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी तो बच्चे ज़्यादा मरते होंगे, है ना? तो आपका क्या होता था? बच्चे ज़्यादा मरते थे। बरियल्स विद इन द हाउस लाइक हड़प्पा वेयर नो सेपरेट सिमेट्रीज वेयर फाउंड। अब कहीं-कहीं घर में भी दफनाया जाता था, है ना? और ऐसा बिलीफ होगा कि साथ में रहेंगे, है ना? मरने के बाद इंसान साथ में रहता होगा। टेरोकेटा फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस एट इमान गाँव एंड इंडिकेट रिलीजियस बिगिन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो मदर गॉडेस, अब देखो इंडस वैली पढ़ेंगे ना, तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि चैल्कोलिथिक पीरियड के आस-पास भी आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है ना। तो इंडस वैली जब हम पढ़ेंगे तो मदर गॉडेस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि मदर गॉडेस क्या था, है ना? वेरी गुड अमन, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, है ना? हर बैच में कोई ना कोई ये पूछ ही लेता है। ऑडियो क्लियर है? कौन बोल रहा है वॉइस लैग कर रहा है? वॉइस लैग भी नहीं कर रहा है, लैग कर रहा है। बताओ ऑडियो क्लियर है? चलो, समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट? नहीं ना? चलो, वन डाउट सर। अच्छा, डाउट हो तो क्यूएनए में लिखियो, ठीक है? एक बार हम क्यूएनए भी पढ़ लेंगे ना, रिप्रोडक्शन भी आता था। नहीं नहीं, तुम तो बिना रिप्रोडक्शन के आए होगे, ठीक है? इवोल्यूशन जो होता है ना, देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज एक समझो, जो इवोल्यूशन होता है ना, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन स्पीसीज, हमेशा क्या होता है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। हमेशा जो चीजें होती हैं पहले सिंपल होती होंगी, बाद में कॉम्प्लेक्स हो जाता होगा। तो सोसाइटी की हम बात करेंगे तो पहले सोसाइटी क्या था? इंडिविजुअल था, फिर छोटे फैमिली, फिर जॉइंट फैमिली तुम्हें देखने मिलेगा, और जो जॉइंट फैमिली था उसके एविडेंसेस आपको कहां देखने मिलता है? ये चालकोलिथिक एज था। तो क्वेश्चन कभी-कभी पूछ देता है ना, ऐसे तो याद रखना, रिलेट करना, रिलेट करके आंसर दे दोगे, है ना? अब देखो चालकोलिथिक के बारे में ये जो मदर गॉडेस है ये बताता है कि रिलीजन भी स्टार्ट इसी के आसपास हुआ होगा, है ना? Except for alluvial plains and thickly forested area, Chalcolithic culture were found all over country, and black red pottery found in some areas till 2nd century BC. क्लियर है? समझ में आ रहा है ना कि आपका क्या था? Chalcolithic culture पूरे इंडिया में लगभग जगह-जगह पे, आप एक बार मैप भी रेफर करो, वेयर इज द मैप, मैप नीचे ही होगा ना, देखो, है ना? आप इस मैप को देख के दिख रहा है ना कि Chalcolithic culture कहां-कहां है? ऑलमोस्ट देखो, इधर आपका है ना, इधर है ना, साउथ देख रहे हो आप, इधर ईस्ट देख लो, नॉर्थ देख लो, सब जगह है ना? कोई दिक्कत समझने में किसी को? क्लियर है? अच्छा, दे वर फर्स्ट टू यूज पेंटेड पॉटरी, पॉटरी में जो पेंटिंग होती थी, तो ये पहला पेंटेड पॉटरी कहां मिलता है? Chalcolithic एज में। विलेज कहां मिलता है? तो Chalcolithic एज में। अब सवाल जो बनेगा इन्हीं क्वेश्चन से आपका क्या बनेगा? इन्हीं फैक्ट से आपको क्वेश्चंस बनेगा। आई होप इट इज क्लियर। कम्युनिकेशन कैसे करते थे? कम्युनिकेशन करते होंगे जो तरीका होगा, है ना? ठीक है, साइन से, सिंबल से, लैंग्वेज तो होगा ही, ऑब्वियसली देयर मस्ट बी अ लैंग्वेज, ठीक है? स्टोन एज के कितने क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन कभी-कभी पूछ देता है। तो दिस वाज योर, आप क्या बोलोगे? प्री हिस्ट्री, है ना? और पूरा अभी प्री हिस्ट्री खत्म, अब पढ़ेंगे प्रोटो हिस्ट्री। और प्रोटो हिस्ट्री में जो सबसे पहला पार्ट है ना, वो क्या है आपका? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, ठीक है? कि इसमें अभी हमने जो पढ़ा इधर, रिलीजियस बिलीफ्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, सेटलमेंट्स, है ना, फूड ग्रेन्स, एनिमल डोमेस्टिकेशन, पॉटरी और टूल्स, ये आपका हम पढ़ रहे हैं चालकोलिथिक एज का, और इसी एज में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन भी लाई करता है, ठीक है? इतना बात क्लियर है? तो अब आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। आई विल टेक अ छोटा सा लुक एट द क्यूएनए सेशन, ठीक है? इंडिया प्रोड्यूसेस नंबर 1 इन कॉटन, ठीक है? राइस के एविडेंसेस कोलादिवाला से मिला था, नहीं मेरगढ़ आपको दिखता है सर। चालकोलिथिक में आपने जो विलेज बताया, ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई थी, तो वो कौन से बीसी में है? चालकोलिथिक एज आपका कब से कब तक है? चालकोलिथिक एज जो है आपका अराउंड 3000, है ना? 3000 बीसी के आसपास में आपको मिलेगा सर। जो क्रॉपिंग होती, जैसे वीट, राइस एक्सेट्रा क्रॉप्स को जानते थे तब, हाँ, राइस के एविडेंसेस मिले हैं सर। एक बार जो प्लेसेस बता दीजिए, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक के एविडेंस एक साथ मिले हैं। एक साथ कहां मिला था बताओ? मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के एविडेंस एक साथ कहां मिले हैं बताओ? बेलन वैली, वेरी गुड, बेलन वैली। और पेलियोलिथिक के तीनों लोअर, अपर और मिडिल के आपको कहां एविडेंस मिले हैं बताएं? उसके एविडेंस कहां कहां मिले हैं? भीमबेटका, ठीक है, शोहन वैली, हाँ ठीक है, डिडवाना। आप मैप एक बार रेफर करो ना, वेयर इज द मैप? आप देखो यहाँ पे, है ना, जस्ट हैव अ लुक एट दिस मैप। लोअर, मिडिल, अपर कहां कहां है? देखो इधर, है ना, एक ये रीजन है, इधर निवासा दिख रहा है, इधर भीमबेटका दिख रहा है, इधर डिडवाना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो देखो डिडवाना, है ना, भीमबेटका, निवासा हो गया, है ना, ये सब जगह है, ठीक है? और ये वाला कौन सा जगह है? एक मिनट, ये रेनीगुंटा है शायद, एक मिनट जस्ट लेट मी हैव अ लुक। रेनीगुंटा, ठीक है, ये रेनीगुंटा है, ठीक है? आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ताकि अब हम इंडस वैली स्टार्ट करें। विल स्टार्ट टुडे, अभी अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब जिनको डाउट्स था, है ना, क्यूएनए सेशन एक बार मैं फिर से देखता हूँ। सर डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट डेट्स ऑफ एग्जांपल, हाँ देखो डेट अलग अलग मिलेगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, डेट पे जाना ही नहीं है, क्योंकि तुमसे एग्जाम में डेट पूछता ही नहीं है। कोई एक एग्जाम देखो जिसमें पूछा हो कि मुझे ये बताओ, है ना,
मुझे ये बताओ कि चाल्कोलिथिक एज कब से कब तक था, नहीं पूछेगा। वो पूछेगा चाल्कोलिथिक एज में ये बताओ एग्रीकल्चर होता था तो क्रॉप्स कौन से यूज होते थे, एनिमल्स कौन सा डोमेस्टिकेट हुआ, ठीक, पहली चीज, ठीक है। व्हाई डज नियोलिथिक एज होल्ड यूनिक प्लेस इन द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, पेम्बा तामांग ने पूछा है, वेरी गुड। नियोलिथिक एज होल्ड अ यूनिक प्लेस इन द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड बिकॉज़ एग्रीकल्चर या ह्यूमन सेटलमेंट यहां पे इट बिगिन, है ना, ठीक है। कैन वी से चाल्कोलिथिक इज अ ट्रांजिशन बिटवीन स्टोन्स एंड कॉपर एंड कंसीडर्ड एज सेपरेट एज, ये सब क्या लग रहा है, ये सब मेंस के आंसर लिखाना है सबको। कैन वी से चाल्कोलिथिक इज अ ट्रांजिशन एज बिटवीन स्टोन एंड कॉपर एज और इट इज कंसीडर्ड अ सेपरेट एज। अरे भैया चाल्कोलिथिक आपका कहां का है, चाल्कोलिथिक इज अ कॉमन कॉमन पीरियड जहां पे स्टोन और कॉपर दोनों यूज होता था, डन है। वोटिव इंस्क्रिप्शन क्या होता है, अच्छा जी, क्लियर है, मूविंग अहेड, चलो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। किसी के डाउट्स हैं तो रेज योर हैंड। नियोलिथिक, ललित बताएं। सर मैं ये पूछ रहा था, ये आपने चैल्कोलिथिक पीरियड में जो ये लिखा हुआ है गैंग सिस्टम और गोदावरी सिस्टम जो थे, उसके नीचे आपने जो प्लेसेस लिख रखी है, ये मतलब जो सिस्टम है ये किस चीज के सिस्टम है? अच्छा आपने ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम पढ़ा है, यस सर। तो वही इंदस रिवर सिस्टम मतलब इंदस रिवर सिस्टम के आसपास जो जगह है उनका नाम है। गंगे सिस्टम मतलब गंगा रिवर सिस्टम के आसपास जो है, राजपूताना सौराष्ट्र रीजन जो है ना वहां के ये प्लेसेस है। गोदावरी और परवरा रिवर सिस्टम के आसपास में है ना, और भीमा रिवर के आसपास के जगह में, चाहे भीमा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके आसपास में ये सब जगह है, इसलिए यहाँ पे भीमा सिस्टम और गंगे सिस्टम और इंदस सिस्टम लिखा है, ठीक है, ओके भैया। डन। धीरज बताएं। हेलो। हाँ। सर ये चैल्कोलिथिक एज मतलब ये था कि जिसमें स्टोन एज खत्म हो रही थी और कॉपर वो स्टोन जो ओल्ड स्टोन एज थी मतलब स्टोन एज थी वो खत्म हो रही थी और कॉपर एज शुरू हो रही थी सर। चाल्कोलिथिक एक ऐसा ये यहाँ पे लोग स्टोन भी यूज करते थे, कॉपर भी यूज करते थे, तो वही पॉइंट है। हाँ तो सर कॉपर शुरू होने वाला होगा ना, मतलब वो स्टार्टिंग होगी कॉपर की। हाँ, थैंक यू। एक कॉम्बिनेशन है, और मतलब ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट के स्टार्ट हुआ यूज हुआ है ना, हमारे पास टाइम पीरियड थोड़ी है कि हाँ सन 2021 में ये हो गया 22 में हो गया, वो एक ट्रांजिशन पीरियड एक तरह से समझ लो, है ना। हाँ बताएं अलका। हेलो। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे को ये कैलोलिथिक और मेसोलिथिक में डिफरेंस एक बार बता दीजिए, मेरे को कंफ्यूजन है। चाल्कोलिथिक और मेसोलिथिक में। मीजोलिथिक वाज अ पार्ट ऑफ स्टोन एज, है ना, टेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, ठीक है, ठीक है। ठीक है। चाल्कोलिथिक इज स्टोन एज के बाद जब कॉपर एज आता है, तो कॉपर एज में जब लोग कॉपर के साथ साथ स्टोन यूज कर रहे हैं तो इसको हम बोल देते हैं चाल्कोलिथिक, क्लियर है, ओके ठीक है। थैंक यू। चलो देखो पीवाईक्यूज देखना है, किधर गया, चलो ये क्वेश्चन बताओ, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। मैं सोच रहा था कल रिवाइज करा के कराएंगे, चलो एक दो क्वेश्चन अभी देखते हैं, तुमको भी मजा आएगा, बताओ। फ्रॉम विच साइट ऑफ प्रीहिस्टोरिक एज एविडेंस ऑफ क्रीमेटिंग पिट डॉग विद मैन हैज बीन फाउंड, है ना, बोल दूं, बताएं। अरे अच्छा ये भी तो ऑन है, सब तो देख ही लिए होंगे। अच्छा देखो तो फोटो गायब हो गई साइड से फोटो गायब हो गई क्या, एक बार बताना। आप बताना। अब देख के बताओ, देखो अब हो गया होगा। अरे यस या नो, ये क्या चल रहा है, चलो ठीक है, चलो इसका आंसर क्या होगा, बुज होम होगा। मूविंग अहेड, रॉबर्ट ब्रूस फूट हु डिस्कवर्ड पैलियोलिथिक टूल्स इन इंडिया वाज एन, अब देखो ये क्वेश्चन सीधा सीधा क्या आ गया, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, और रॉबर्ट ब्रूस फूट जिन्होंने पैलियोलिथिक टूल्स इंडिया में डिस्कवर किए वो क्या थे। अब इसका देखो, मैं चाहता हूं कि तुम इसका आंसर देने का ट्राई करो, नहीं आएगा सीख के जाओगे, बताओ गलत होगा सही होगा, टेक अ गेस, वो क्या थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट, गेस करो क्या लगता है, आर्कियोलॉजिस्ट, पैलियोबोटेनिस्ट, हिस्टोरियन, जियोलॉजिस्ट। अच्छा आपको पता होगा ना, अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते होंगे तो ऑब्वियस आंसर तो आंसर होता नहीं है, कभी इस बारे में सोचा है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ऑब्वियस जो आंसर होता है दैट इज नॉट द आंसर। हाँ जी, तो क्या होगा, क्या होगा, आई चूज बी, लैपटॉप में पहले से ही नहीं, ठीक है, इसका आंसर होगा आपका, ही वाज अ फेमस जियोलॉजिस्ट, वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, और ये आर्कियोलॉजिस्ट भी थे ऐसा नहीं है, ठीक है, ही वाज आल्सो आर्कियोलॉजिस्ट बट ही वाज अ जियोलॉजिस्ट, है ना, एट हार्ट, ठीक है। चलो, which of following is not correct, the paleolithic age is also known as new stone age, है ना, the paleolithic graves have been found in Guntur and Kurnool district in South India, prehistoric paintings have been found in Kamur range and Mirzapur district, the copper age, the early iron age can be distinguished in North India, however the iron age immediately succeed the stone age in South India। अब देखो यहाँ एलिमिनेशन अगर तुमको इस्तेमाल करने आता होगा तो आप आंसर इसका करेक्ट दे दोगे, नहीं आता है तो नहीं दे पाओगे। आई एम गिविंग यू टाइम टू रीड द क्वेश्चन अच्छे से, which of the following is not correct, कौन सा इनमें से भैया सही नहीं है बताएं।
ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, एंड आई एम गिविंग यू अ पोल राइट हियर, बताएं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। काफी सिंपल है, काफी सिंपल है, अगर देखा जाए तो काफी सिंपल है कि नहीं है, बताओ जल्दी जल्दी आंसर करो, मजा आ रहा है अब। क्या होगा आंसर बताओ, क्या होगा, पोल दिखाओ, नहीं पोल तो अपन नहीं दिखाएंगे। चलो, पेलियोलिथिक एज को आप क्या बोलते हो, न्यू स्टोन एज बोलते हो, न्यू स्टोन एज किसको बोलते हो, नियोलिथिक को बोलते हो, बात खत्म, बात खत्म हो गया, ठीक है आ गया। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, पेलियोलिथिक साइट भीमबेटका, हुंगसी, दाजोली हेडिंग और चिरांद। अब इसमें बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। अब देखो एक काफी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन सब क्वेश्चंस को आप जब सॉल्व कर लोगे है ना, आई सेंड दिस पीडीएफ, ठीक है, ठीक है, जैसे अब ये क्वेश्चंस अभी आपने एक बार रिवाइज करना है, रिवाइज करोगे तो कर लोगे, ये बताओ ये तो हो जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आई एम गिविंग अ पोल फॉर दिस, चलो लो बताओ भैया। हाँ पीडीएफ इसका भेजेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे, किसने कहा नहीं भेजेंगे। हाँ जी देखें क्या होगा, AD stands for two Latin words. Anno Domini means in the year of Lord Christ. Sometimes CE is used instead of AD and BCE instead of BC. The letter CE, common era and BC for before common era. क्या होगा, दोनों के दोनों करेक्ट है, दिस बोथ आर करेक्ट आंसर्स, ठीक है। तो I'll send you this PDF है ना, the megaliths of South India is associated with, मेगालिथ किस, मेगालिथ हमने माइक्रोलिथ पढ़ा था, माइक्रोलिथ का उल्टा मेगालिथ किस चीज से एसोसिएटेड है, बताएं मेगालिथ, आंसर हो पाएगा, मेगालिथ्स ऑफ साउथ इंडिया आर मेनली एसोसिएटेड विद, बताएं बताएं बताएं, मेसोलिथिक, आयरन एज, चैल्कोलिथिक, नियोलिथिक एज, क्या आंसर दिया, कुछ लोगों ने मेसोलिथिक दिया, कुछ लोगों ने आयरन एज लिखा, कुछ किन्होंने चैल्कोलिथिक लिखा एंड किन्होंने नियोलिथिक लिखा है, 28, 12, 29 एंड 31%, ठीक है। तो देखो मेगा माइक्रोलिथ आपने अभी तक क्या पढ़ा, एक बात बताओ अभी तक आपने क्या पढ़ा है, अभी तक आपने माइक्रोलिथ पढ़ा ना, यू स्टडीड माइक्रोलिथ, मेगालिथ कहीं पढ़ा अभी तक, हमने मेसोलिथिक पढ़ लिया, चैल्कोलिथिक पढ़ लिया, नियोलिथिक पढ़ लिया, कहीं भी मेगालिथ का जिक्र आया, बताओ कहीं भी आया, अगर नहीं आया तो आप एलिमिनेट करके आंसर इसका क्या लिखोगे, बताओ, अगर कहीं नहीं आया तो अरे वो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, आयरन एज लिखोगे, क्वाइट सिंपल, समझ में आया ना। तो माइक्रोलिथ आपको अभी तक देखने मिला है ना, मेगालिथ अभी नहीं आया है, तो आयरन एज विल बी द करेक्ट आंसर, डन है, समझ में आ गया। तो एलिमिनेशन आप ऐसे यूज करोगे ना, आप एलिमिनेशन ऐसे यूज करोगे, डन है। चलो अब आ जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, आज आई स्टार्ट द बेसिक्स है ना, अभी बेसिक्स अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये तो आपका कल वाला पीडीएफ था, ठीक है, ठीक है, यहां तक आज हमने कवर कर लिया है, लेट्स बिगिन, ठीक है। अब आ जाओ ब्रॉन्ज एज, या जिसको हरप्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, द स्क्रीन इज विजिबल एंड रेडी टू गो। चलो अब आखिरी के अभी क्लास में ना 20-25 मिनट इसको आज थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि व्हाट इज इंडियन आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये सिविलाइजेशन इन पार्टिकुलरली व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। एक बात समझो, जब ये सिविलाइजेशन डिस्कवर हुआ वो टाइम कब था, इट वाज 1921 में, जब दयाराम साहनी, एक नाम याद रखना, कौन सा नाम याद रखना, दयाराम साहनी है ना, ये भाई साहब ने डिस्कवर किया, क्या डिस्कवर किया, हड़प्पा। हड़प्पा एक शहर था जिसको डिस्कवर किया दयाराम साहनी ने, इसके बारे में सबने पढ़ा होगा, साल था 1921, पता है कि नहीं पता है। अब व्हाई दिस ईयर इज इंपॉर्टेंट, दिस ईयर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे एक ऐसा कल्चर मिला जो जमीन के नीचे था, इससे पहले हमें कुछ नहीं पता था इसके बारे में, है ना, ये जमीन के नीचे था, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, नथिंग वाज नोन टू अस, बट धीरे धीरे वी गॉट टू नो 1921, ये 1921 या कहीं कहीं 1922 लिखता है, और साथ में सेम समय मोहनजोदारो मिलता है ना, मोहनजोदारो ये किसने डिस्कवर किया था बताओ, मोहनजोदारो किसने डिस्कवर किया था, दयाराम साहनी ने तो हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर किया था,
मोहनजोदारो डिस्कवर किया था आरडी बैनर्जी साहब ने, है ना, बैनर्जी साहब ने मोहनजोदारो डिस्कवर किया था। कहीं कहीं आपको 21 दिखेगा, कहीं कहीं इसी को 22 भी लिखा मिलेगा, तो दैट इज नॉट समथिंग जिस पे हमें डिस्कस करना है, डेट का चलता रहेगा, ठीक है। रकलदास बैनर्जी, ठीक है, वेरी गुड। चलो, अब पॉइंट ये है कि इससे पहले इस समय इंडिया क्या था? इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल का मतलब क्या था? ब्रिटिश रूल वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ब्रिटिशर्स आर सुप्रीम। सुप्रीम किस तरह से? दे आर एडवांस्ड फिलोसफिकली, थॉट इनका एडवांस है, इनकी सिविलाइजेशन, है ना, सिविलाइजेशन का मतलब आपको पता है सभ्यता, तो सिविलाइजेशन इनका क्या है? देयर सिविलाइजेशन इज मोर एडवांस देन अस, ठीक है, ये पूरा फंडा था। बैकग्राउंड समझो। अब क्या हुआ 1921 में जब हड़प्पा मिला एंड उसके सब्सिक्वेंट ईयर्स में, है ना, क्या पता चलता है कि इंडिया में आज से 2500 साल पहले, 2500 years ago, people used to live, and वो कैसे रहते थे? They used to live in urban space, है ना, शहर था, वेल प्लान सिटी था, अच्छे रोड्स थे, आप पढ़ोगे तो मिलेगा कि जो ड्रेनेज था वो कवर्ड था। आज भी इंडिया में हर जगह ड्रेनेज कवर्ड नहीं है, उस समय हड़प्पा में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में हर जगह ड्रेन्स कवर्ड थे, है ना, वहां पे उनके लिए सारी फैसिलिटीज थी, टाउन जो थे वर्ल्ड था, है ना, उनके पास ग्रीनरी था, सब कुछ था, रोड्स थे, वेल प्लान था, 90 डिग्री पे सारे रोड्स एक दूसरे को कट करते थे, समझ रहे हो? तो देयर वाज वेल प्लान सिटीज that existed in Harappan civilization, and that made Britishers feel like कि अब तो इंडिया में जो हम एक नैरेटिव बनाते हैं कि इंडियंस डोंट नो एनीथिंग, है ना, इंडिया को क्या बोलते थे वो लोग? लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, है ना, मतलब जो सपेरे, सपेरों का देश बोलते थे इंडिया को। वो जो नोशन था वो एकदम से टूट गया कि नहीं टूट गया, समझ रहे हो? तो दैट्स व्हाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड फॉर आवर कंट्री, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब आगे आते हैं, अब फैक्ट पढ़ते हैं, अब हम पेपर के लिए पढ़ते हैं, जो भी पढ़ लिया। 1921 देखो, ब्रॉन्ज एज हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है 2500 2500 बीसी टू 1750 माना जाता है, ठीक है? ये जो टाइम पीरियड था जब हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फ्लरिशिंग, और दैट वाज अ पर्टिकुलर टाइम व्हेन हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड, है ना, इन इट्स फुल पोटेंशियल। लेकिन इससे पहले और इसके बाद भी हड़प्पन सिविलाइजेशन था, समझ रहे हो ना? इट वाज नॉट कि आज था यहाँ पे, है ना, मान लो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन 2500 बीसी में आया और 1750 में खत्म हो गया, नहीं। इससे पहले क्या आपको था? हड़प्पा के प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन थे और इसके बाद लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन होंगे। इसीलिए हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आपको यहाँ देखने मिलेगा, है ना, हड़प्पन, मैच्योर फेज, है ना, लेटर हड़प्पन, इससे पहले एक आता है प्री हड़प्पन, है ना, प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना। तो एक तरह से देखो यहाँ किधर मैं लिख दूं, लेट मी यूज द स्लाइड, किधर है? जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो एनसीईआरटी हो गया, हाँ, यहाँ आ जाओ। पहले तो ये जियोग्राफिकल एक्सटेंट की हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक फैला था, ठीक है? तो अगर जियोग्राफिकल एक्सटेंट की बात करोगे तो सीधा सीधा देखो यहाँ पे सबसे पहले हड़प्पा हमें मिला, उसके बाद जो सेंट्रल जोन, अगर मान लो हड़प्पन सिविलाइजेशन ऐसे हम देखते हैं ना, तो आपको कहीं इधर हड़प्पा मिलता है, इधर पंजाब और सिंध मिलता है ना, इधर ही साइड देखो तो हड़प्पन सिविलाइजेशन आप देखोगे तो इस एरिया में, अगर इंडिया को अपन मान ले, मैप बहुत घटिया सा बनेगा बट चलो यहाँ मैप तो है ही, देखो इधर इंडिया को मान लो, तो देखो यही था आपका पूरा का पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन, देख रहे हो? इज इट विजिबल? दिख रहा है? तो यही आपका था पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा देखो यहाँ पे, मोहनजोदारो देखो, इधर लोथल मिलेगा, धोलावीरा मिलेगा, रंगपुर है ना, उसके बाद इधर आ जाओ आपका मेरगढ़ हो गया, है ना, कोट दिजी हो गया, कालीबंगन हो गया, रूपर हो गया एंड बनावली हो गया, है ना, ये सब आपके क्या है? इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। डन, दिख रहा है? तो अब आ जाओ, वही देखना है। नॉर्थ में कहा देखो, ये शिवालिक की हिल्स हैं, दीज आर शिवालिक हिल्स, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन नॉर्थ में शिवालिक हिल्स तक टच करता है, ठीक है? साउथ में अरबियन सी, देखो यहाँ ये अरबियन सी है, ये अरबियन सी है, तो साउथ में अरबियन सी, ठीक है? वेस्ट में मकरान कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान, इधर देखो बलूचिस्तान का ये जो एरिया है ना, बलूचिस्तान वाला रीजन है, इधर तक आता है एक्सटेंट, ठीक है? और उसके बाद क्या है? नॉर्थ ईस्ट में मेरठ, इधर देखो, है ना, मेरठ वाला जो रीजन है, इधर तक आपका नॉर्थ ईस्ट में आता है। डन, अच्छा, और इट फॉर्म्ड अ ट्रायंगल, देखोगे तो ऐसे तुमको एक ये ट्रायंगल की तरह दिखेगा, इट विल अपीयर लाइक अ ट्रायंगल टू यू, और इसका जो एरिया था 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था, दैट इज नॉट फॉर आवर इन्फॉर्मेशन, है ना, ये उतना जानना जरूरी नहीं है। तो क्लियर है? एक एक्सटेंट आपको देखने मिला मिला। अब देखो इस एक्सटेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये होता है कि हम ये जान ले कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के आपके, है ना, 4 जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो किधर किधर लाई करते हैं। मतलब यहाँ एक बार आई एम राइटिंग इट, लेट मी हैव अ खाली पेज। यही देखो, यही आपके फोटोज है ना, ये कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है, बाद में पढ़ेंगे। ये देखो, ये आपके इनमें से कौन सा? ये शायद आरडी बैनर्जी है और ये दयाराम साहनी है, या उल्टा हो सकता है, एक बार देख लेना। बट ये साहनी है, ये बैनर्जी है। हाँ चलो ठीक है, यहाँ देखो, अपन ने ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बना लेना। नॉर्थ में जो नॉर्थ, सबसे नॉर्थ पे जो टिप पार्ट है, ये कहाँ मिलता है आपको? जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। वो कहाँ मिलता है? मांडा, ठीक है? मांडा इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमें अभी तक पता चला है, या जो अभी तक हमें मिला है, ठीक है? आपका साउथ में कौन सा इंपॉर्टेंट, साउथ में सबसे साउदर्न पार्ट पे कौन सा है बताएं?
आपका यहाँ आता है दायमाबाद, ठीक है, दायमाबाद। यहाँ आता है ईस्ट में, दायमाबाद आपका कहाँ आता है आपका, ठीक है। इधर आता है ईस्ट में, आपका आता है आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर इन द ईस्ट। और वेस्ट में आपका क्या आता है, सुक्ता। देखो एक है सुक्ता गेंडोर और एक को लिखते हैं, नाम एक बार ध्यान से देख लेना है ना, एक है सुरकोटदा, लेकिन यहाँ जो नाम है वो है सुक्ता, है ना, गेंडोर, ठीक है। ये आपका वेस्ट आ जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, चार जो एक्सटेंट हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। मांडा जम्मू एंड कश्मीर, है ना, कहीं कहीं इसको मांडा के साथ साथ लिख देते हैं सोरटूगई, है ना, सरतुगई भी लिखते हैं, तो मांडा या सरतुगई, सुर्क, सुक्ता गेंडोर, आलमगीरपुर एंड दायमाबाद, ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपके चार आपके ये हो गए एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। जो अपन फेज की बात कर रहे थे, तो ये देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 26 टू 1900 दैट इज द मैच्योर फेज। इससे पहले प्री हड़प्पा मतलब हड़प्पा से पहले वाला पीरियड था, अर्ली हड़प्पा हड़प्पा के जस्ट पहले वाला पीरियड, और लेट हड़प्पा मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन जब खत्म हुई उसके बाद का जो पीरियड था। तो ये आपके चार फेजेस थे। आई होप दिस 4 फेजेस आर क्लियर टू यू कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो मेच्योर, जो हड़प्पा हम पढ़ते हैं, जो फीचर्स हम पढ़ेंगे वो यहाँ मिला है हमको, है ना, दिस इज द टाइम पीरियड जो यहाँ हमें हड़प्पा मिला है। लेकिन इससे पहले भी कुछ कुछ फीचर्स थे जिनको हमें पढ़ना है, ठीक है। प्री हड़प्पन में देखो क्या था, नोमैडिक लोग थे, सेटल लाइफ रहने लगे। ये कब की बात हो रही है, ये जो टाइम फ्रेम है ये कब की बात हो रही है, देखो मीजोलिथिक नियोलिथिक के आसपास आ रहा है, बलूचिस्तान का टाइम पीरियड था, है ना। एक्सकवेशन एट मेरगर जो कि मोहनजोदारो से थोड़ा दूर है, यहाँ पे प्री हड़प्पन आपको क्या मिलता है, सेटलमेंट्स मिलता है, ठीक। अर्ली हड़प्पन आपको कहाँ मिलता है, देखो यहाँ से ये प्लेन्स की तरफ आए और यहाँ रूरल से अर्बन लाइफ का ट्रांजिशन देखने मिलता है। आमरी और कोट डीजी ये जो साइट्स हैं ये बताते हैं, है ना, याद करने की उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपके अर्ली हड़प्पन साइट्स हैं। इस पिक्चर में आप देखोगे तो यहाँ कोट दीजी दिख जाएगा, बस यही एक इंपॉर्टेंट शहर है आपको, जो कोट दीजी और आमरी ये दो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं अर्ली हड़प्पन के, ठीक है। तो बस ये हड़प्पा में भी हमें पढ़ना है, ठीक है। मैच्योर हड़प्पा जो हमें पढ़ना है वो यही मैच्योर हड़प्पा है, जहाँ पे आपके क्या है, हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन और लोथल, ये जो 6 मेजर सिटीज हैं जो हमें पढ़ना है। क्लियर है यहाँ पे विद दिस, ठीक है। कल अपन स्टार्ट करेंगे, विल एंड आज की क्लास यहीं पे, व्हेन विल स्टार्ट टुमारो। इसको आई विल रिवाइज इट वंस, है ना, आपके लिए। आज आपका जो काम है वो क्या है कि आई विल सेंड यू these questions, किधर गया, अरे किधर किधर गायब हो जा रहा है। I'll send you this 20 questions, है ना, आप एक बार रिवाइज कर लेना, नियोलिथिक, मीजोलिथिक, है ना, और आपका क्या था, स्टोन मीजोलिथिक, नियोलिथिक, पेलियोलिथिक और साथ में चालकोलिथिक, है ना। आप इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, और उसके बाद इन 20 क्वेश्चंस को करना। कल I'll share the आंसर की, क्लास में आने से पहले I'll share the आंसर की, और उसके बाद कल विल स्टार्ट विद इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट सिटीज, उसके फीचर्स क्या थे, जैसे ज्योग्राफिकल सेटिंग क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया, टाउन प्लानिंग, है ना, उसके बाद एग्रीकल्चर, और इनका एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल्स डोमेस्टिकेशन का क्या फंडा था, टेक्नोलॉजी, और उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स, और ये हमारा इंडस वैली विल ट्राई टू कंप्लीट टुमारो, है ना, डन है। तो ये कल अपन करेंगे, आज आप जाके इसको रिवाइज करना, है ना, ऊपर वाला जो भी पार्ट था, ठीक है। किसी को कोई डाउट समझ में आ रहा है? आई नो थोड़ा, देखो आपको लगेगा ना, आपको लगेगा कि बोरिंग थोड़ा लग सकता है, आई नो दैट, बट देखो पढ़ना तो है, और थोड़ा इंटरेस्ट आएगा जब अब आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। और याद मैं याद करा दूंगा, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस करेंगे, है ना, और धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। इतनी चीजें नहीं है जितनी आपको याद करनी है, ठीक है। और एनसीईआरटी की रही बात, तो एनसीईआरटी में एक बार इंडस वैली खत्म हो जाता है तो आपको इस मार्किंग के साथ मैं भेजूंगा जो आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है, ठीक है। आई सेंड दैट, बट अभी नहीं, अभी इंडस वैली खत्म होगा तब, ठीक है, ठीक है। टेराकोटा क्या होता है, टेराकोटा यही सब आपको देखो सील्स और ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो यही है टेराकोटा, ठीक है, मिट्टी के बने हुए जो खिलौने होते हैं उनको टेराकोटा कहते हैं। क्लास ये आपकी एनसीईआरटी में शेयर कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, ठीक है। कौन सी क्लास की बुक है ये, आपका हिस्ट्री का है, शायद 12th का है ना, क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक है।